पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल हो गई। स्टेट बैंक की तस्दीक। आलमी मालियाती इदारे ने 7वें और 8वें जायजा रिपोर्ट मुकम्मल होने पर किस्त जारी कर दी। पेट्रोल ₹2.98 सस्ता होने का इम्कान। डीजल की कीमत पे ₹8.88 इजाफे की तजवीज़। लाइट डीजल ₹12.93। मिट्टी का तेल ₹16.65 महंगा करने की सिफारिश। अवाम को नई कीमतों के ऐलान का इंतजार। LPG की कीमत में ₹6 फी किलो कमी कर दी गई। घरेलू सिलेंडर ₹75 जबकि कमर्शियल सिलेंडर ₹287 सस्ता हो गया। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। अवाम को एक और झटका। नेपरा ने जुलाई के लिए बिजली के फी यूनिट में ₹4.34 इजाफे की मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम सार्फिन पर होगा। तौहीन अदालत केस। इमरान खान को एक और मौका मिल गया। पहला जवाब मुस्तरद। 7 रोज में दोबारा जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत को उम्मीद थी कहा जाएगा गलती हो गई। इमरान खान के जवाब से तकलीफ हुई। यह मामला इंतहाई संजीदा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। सोच समझ कर जवाब लिखें, संगीनी को समझें। यह मातहत अदलिया की आज़ादी का मसला है। जवाब इमरान खान जैसे लीडर के कद काट के मुताबिक नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। इमरान खान को जारी शोकाज नोटिस खत्म नहीं किया जा सकता। इमरान खान का जवाब 8 सितंबर से पहले फ्री कैन को भी पहुंचाया जाए। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। आज अदालती कार्रवाई खत्म हो सकती थी मगर अब जवाब देखकर आगे बढ़ेंगे। अदालत का इख्तियार क्या है हमें अच्छी तरह इल्म है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। आप भी बगावत गद्दारी के केसेस पर नजरसानी करें। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह का वफाक के नुमाइंदे से मुकालमा। आप जो पीका ऑर्डिनेंस लाए थे कलअदम ना होता तो आधा पाकिस्तान अंदर होता। कोई 1 लाख आदमी भी ले आए हम पर असर नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुनीर मलिक, मखदूम अली खान और पाकिस्तान बार कौंसिल अदालती मुआविन मुकर्रर। कानून का इतलाक किया जाए इमरान खान साहब पे तो उसी आंख के साथ किया जाए जिस आंख के साथ पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों के मुकदमात का फैसला हुआ और माजी करीब में हुआ। तलाल चौधरी साहब को, दानियाल अजीज साहब को और जनाब निहाल हाशमी साहब को कंटेम्प्ट ऑफ केस के केसेस में उन्हें असम्बली की रुकनीयत से भी हाथ धोना पड़ा। निहाल हाशमी साहब को जेल भी भुगतना पड़ी। तौहीन अदालत के मुर्तकिब शख्स को सजा दिए बगैर छोड़ा नहीं जा सकता। तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, निहाल हाशमी को तौहीन अदालत पर सजाएं दी गई। इमरान खान पर भी बाकी सब की तरह कानून लागू होना चाहिए। लीगी रहनुमा को दोबारा जवाब जमा कराने की इजाज़त नहीं दी गई थी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदालती तराजू अभी सीधा नहीं हो सका। इमरान खान को मजीद मोहलत मिलने पर मरियम नवाज का सख्त रद्द अमल। नायब सदर नून लीग का कहना है कि इमरान खान को फराहम करदा ढील और सहूलियात से नून लीग के साथ होने वाली नाइंसाफियाँ और ज्यादतियाँ खुलकर सामने आ गई। असल में तौहीन की सजा जज ज़ेबा चौधरी को मिलनी चाहिए जिसने इंसाफ करके इमरान खान की शान में गुस्ताखी की थी। मरियम नवाज का तंज। साबिका फैसले इंसाफ के तराजू का मुंह चढ़ा रहे हैं। अगर आज का फैसला दुरुस्त है तो साबिक फैसलों को भी दुरुस्त किया जाए। अगर साबिका फैसला दुरुस्त है तो इमरान खान के केस में भी इंसाफ होता नजर आना चाहिए। अगर मकबूलियत ही इंसाफ का पैमाना है तो नवाज शरीफ के मामले में यह पैमाना कहां था। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने अदालती फैसले पर सवाल उठा दिए। मेरा केस एक इस वक्त जज साहब भी हैं, वो अभी भी वो जज भी हैं, वो उन समेत किसी ने केस नहीं लिया था। कह रहे थे बाबा रहमते नाराज हो जाएगा, हमारे तो केस बहुत बड़े लगे हुए हैं। ये वकील भी किसी किस्मत वालों को मिलते हैं या हैंडसम को मिलते हैं या पॉपुलर्स को, हमारे जैसे को तो वकील भी नहीं मिलते। तलाल चौधरी का अपने केस से इमरान खान के तौहीन अदालत केस का मवाजना न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में हकायक अवाम के सामने रख दिए। कहा बाबा रहमते के डर से कोई वकील केस लेने को तैयार नहीं था।
पार्लियामेंटेरियन था मैं, जिसे जेल भेजा गया while he was serving as a member of the parliament। ठीक है, तो अगर उनको नहीं भेजते हैं तो फिर मुझे मेरी सेनेट की सीट बहाल की जाए, मेरे वो जो जेल में अरसा गुजारा वो वापस किया जाए, मैं जो 5 साल के लिए नाअहल हुआ, मेरे वकालत की लाइसेंस कैंसिल की गई और 2 साल तक मैं ऐसी बेरोजगार घूमता रहा, फिर जो मुझ पे फाइन किया गया। तो कानून तो सबके लिए बराबर है। मुझे तौहीन अदालत केस में ना सिर्फ नाअहल किया गया बल्कि जेल भी डाला गया। 2 साल के लिए मेरा वकालत का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। निहाल हाशमी की न्यूज़ के प्रोग्राम अवाम पूछती है में गुफ्तगू करते हुए फट पड़े। इमरान खान को भी सजा होनी चाहिए, लीगी रहनुमा का मुतालबा। हुकूमत का शौकत तरीन की लीक्ड ऑडियोज का फॉरेंसिक टेस्ट कराने का फैसला। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने शौकत तरीन की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। शौकत तरीन ऑडियो लीक साजिश का पार्ट 1 नहीं बल्कि पार्ट 4 है। शौकत तरीन पर गद्दारी का मुकदमा चलाना चाहिए, तलाल चौधरी का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब से मुतासरा तमाम इलाकों में 48 घंटे में बिजली बहाल करने की डेडलाइन दे दी। सड़कों की मरम्मत और मवासलाती निज़ाम जुम्मे तक बहाल किया जाए। बिजली की बहाली तक पावर डिवीजन का कोई अफसर दफ्तर में ना बैठे। वज़ीर-ए-आज़म का हंगामी इजलास में हुक्म, सवात और कलाम की राब्ता सड़कें 1 हफ्ते में बहाल करने की हिदायत। सैलाब से 24 घंटों में मजीद 27 अफराद जहां बहक अमवात की तादाद 1191 हो गई। अब तक सिंध में सबसे ज्यादा 422 अफराद लुकमा अजल बने। मुल्क भर में 80 अजला मुतासिर, 3,72,832 घर तबाह, 5,000 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। NDMA की नई रिपोर्ट जारी। तबाकारियां कम न हुई, सिंध के बेशतर इलाके अब भी सैलाब की लपेट में। ज्यादातर गोठ अब भी पानी में डूबे हैं। बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में भी कई फीट पानी जमा। बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में बिजली बहाल, कई इलाके अब भी महरूम। जनूबी पंजाब में भी सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। तौंसा बैराज, गाजी घाट और कोट मिट्ठन में दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाब मुतासिरीन एक नहीं कई मुश्किलात का शिकार। पहले पानी सबको बहा कर ले गया, अब बीमारियों ने घेर लिया। सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में मलेरिया, गैस्ट्रो समेत दीगर वबाई अमराज फैलने लगे। 3.5 लाख अफराद सिंध के लिए 10 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। बेघर मुतासिरीन से मुलाकात, जल्द बहाली, हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। शहबाज शरीफ ने कहा सवात में सैलाबी रेलों से तबाही की वजह गलत प्लानिंग है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क भर में बिजली, सड़कों और मवासलाती निज़ाम पर हंगामी इजलास। मुतल्लिका इदारों को काम तेज करने की हिदायत। मरियम नवाज का जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। फाजिलपुर और चोटी जीरी के ज़ेरे सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। कहा दुख की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ है, घर बनाएंगे, मवेशी देंगे, नुकसानात का अजाला भी करेंगे। सैलाब ज़दगान की तमाम तकालीफ से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करूंगी। मुतासरीन के मसाइल सुने, हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। यही मैंने मना किया। खिताब के दौरान मरियम नवाज लड़खड़ा गई, शौहर ने संभाल लिया। मरियम नवाज की सैलाब से मुतासरा बच्चे के साथ गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल। बच्चों में खाने पीने का सामान भी तकसीम किया। इसकी क्या उम्र है? कितनी उम्र, कितने साल के हो? 2 साल के हो, 3 साल के हो, कितने साल के हो? सिंध में अब तक सैलाबी सूरत हाल, मजीद नुकसान हो सकता है। सैलाब से पूरे देहात डूब गए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि हम इस वक्त रेस्क्यू एंड रिलीफ के मरहले से गुजर रहे हैं। अगले मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का अमल शुरू होगा। आलमी बरादरी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, मुतासिरीन की पूरी मदद करेंगे।
साद रफीक कप्तान पर बरस पड़े, कहा जंगल में आग लगे तो दरिंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं। हुकूमत ने सैलाब पर पीटीआई को मिलकर चलने की पेशकश की, मगर इन्होंने ठुकरा दी। तहरीक इंसाफ के पास 4 हुकूमतें हैं, फिर भी तामुन नहीं कर रहे। दूसरों को जानवर कहने वाले सोचें वो खुद क्या हैं। कमर जमान कारा ने कहा पीटीआई ने गद्दारों जैसी साजिश की है। वज़ीर आला पंजाब से बैतुल इस्लाम ट्रस्ट के चेयरमैन मौलाना अब्दुल सत्तार की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा मुतासर इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए मेडिकल टीमें बना दी हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास, दरियाओं और झीलों में पानी की बुलंद होती सूरत हाल का जायजा। मुराद अली शाह ने कहा फिलहाल किसी बंद में कोई कट नहीं लगाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि दादू को बचाएंगे, किसी को टेंट मिल रहे हैं तो हमें ला दे, पैसे भी देंगे। पाक अफवाज का सलाम मुतासिन से ज़ार यकजहती। 6 सितंबर को GH2 में होने वाली मरकजी तकरीब मुलतवी कर दी गई। सलाम मुतासिन की मदद जारी रखेंगे तर्जुमान पाक फौज। वफाकी काबीना ने अफगानिस्तान और ईरान से टमाटर प्याज की दरामद पर टैक्स छूट की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि आलमी इदारों ने भारत से ग़ज़ाई अशिया लाने के लिए राब्ता किया है। प्याज और टमाटर की दरामद पर सेल्स टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स की 31 दिसंबर तक छूट दी गई। FBR को नोटिफिकेशन जारी।